हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये रोज़ फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इस तरह का पैटर्न। तो मैंने ये पिंक कलर और मैरून कलर से बनाया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से फूल बनाऊंगी। और ये क्रोशे स्टिक और सीजर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें इस तरह से दोनों हाथों में ऐसे लेंगे और इसको ऐसे तिरछा करके इस तरह, और फिर ये क्रोशे हुक को ऐसे डाल के फिर ऐसे बाहर की तरफ निकाल के फिर यहाँ पे से इस तरह लेंगे। फिर इसको थोड़ा ढीला सा रखेंगे तो इस तरह ये निकाल लेंगे। तो ये एक नॉट लग जाएगी इसमें। इस तरह ही मैजिक रिंग तैयार होगा। तो एक नॉट तो लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन लेके इसको डबल क्रोशे ही मानेंगे। फिर यहाँ पे हमें इस तरह डबल क्रोशे बनाना है। इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लें खींच के। उसके बाद हमें यहाँ पे इस रिंग में इस तरह करके डबल क्रोशे बनाना है। ये 3 हो गए। इस तरह ये 4। इसी तरह आपको, जैसे मैंने ये 4 बनाए, इसी तरह आपको यहाँ पे 16 डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं आपको ये 16 डबल क्रोशे पूरा बना के यहाँ पे बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने ये 16 डबल क्रोशे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। फिर हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, तो यहीं पर हमें सबसे ऊपर इसे इस तरह यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर ये जो मैजिक रिंग है इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। इस तरह ये टाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर 1 2 और 3 चेन लेके एक के ऊपर है ये हमें एक छोड़ना है। फिर एक के बाद ये दूसरे वाले में यहाँ पे हमें इस तरह सिंगल क्रोशे करना है। फिर इसके बाद 1 2 3 चेन लेके फिर एक छोड़ के फिर दूसरे वाले में इस तरह यहाँ पे सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो एक छोड़ के तीन चेन लेनी है, फिर सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन सिंगल क्रोशे। इस तरह यहाँ पे 16 डबल क्रोशे थे। तो यहाँ पे 8 में हमें करना है ये ऐसे चेन लगा के। तो इस तरह मैं आपको ये पूरा यहाँ पे तक कंप्लीट करके यहाँ पे बताती हूँ। तो मैंने ये पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये एक छोड़ के यहाँ पे 3 चेन लेके हमें यहाँ पे हमें ऐसे स्लिप स्टिच से तीसरे नंबर पे इसे लॉक कर देंगे। इस तरह लॉक करके इसको टाइट। ये हमारा बीच का भाग तैयार हुआ और ये पंखुड़ियों का भाग। अब हमें ये जो चेन है यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है इस तरह। फिर इसी गैप में हमें यहाँ पे इस तरह डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। इस तरह हमें 7 डबल क्रोशे यहाँ पे करने हैं। फिर उसके बाद हमें इससे अगली वाली में ये तीन चेन ली थी हमने, यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर उससे अगली वाली में यहाँ पे हमें एक बार सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बनाना है जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया। वन
1 2 3 4 7 बनाने हैं यहाँ पे 5 6 और ये 7। इसके बाद यहाँ पे इससे अगले वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट होगा। एक में हमें 7 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया दूसरे वाले में, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमें इसी तरह एक सिंगल क्रोशिया और 7 डबल क्रोशिया करना है। तो मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने ये 4 पंखुड़ियाँ तैयार कर ली हैं, 1 2 3 4। फिर हमारा एक ये बचता है 3 डबल क्रोशिया का। फिर यहाँ पे हमें फिर से इस तरह सिंगल क्रोशिया करना है। फिर जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया यहाँ पे किया था, तो वहीं पर डाल के ऐसे इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे इस तरह। फिर हमें इस तरफ फ्रंट है तो हमें ऐसे बैक की तरफ जाना है। फिर ये जो है यहाँ पे इस तरह से ऐसे पकड़ना है इसको। फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरह। फिर इसको हमें इस तरफ फ्रंट की तरफ लाना है ऐसे सीधा करके। फिर यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 इस तरह। 4 चेन लेके यहाँ पे तो लॉक हो गया। फिर हमें इस तरह से यहाँ पीछे से ऐसे ले जाना है इस तरफ आगे ऐसे। फिर इसको ऐसे घुमा के यहाँ से, फिर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना इस तरह 4 चेन लेके। फिर 1 2 3 4 चेन लेके फिर अगले वाले में ये जो एक हमने यहाँ पे कर लिया है, फिर अब ये दूसरा वाला यहाँ से ऐसे डालना है ऐसे करके। यहाँ पीछे से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लाना है इस तरह इस तरह यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया मतलब सिंगल क्रोशिया बनेंगे। 3 4। एक बार फिर देखिए ऐसे करके इसको ऐसे डालना है। फिर यहाँ से ऐसे पकड़ के धागे को, फिर इन दोनों को ऐसे पीछे ले जा लेना इस तरह मैं आपको ये पूरा यहाँ पे से पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। ऐसे 1 2 3 हुआ तो ये पूरे 8 होंगे। तो मैं आपको ये पूरा यहाँ पे तक करके बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने ये पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो सबसे शुरू यहाँ पे किया था हमने, तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे इस तरह। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगे ये। फिर इसके बाद हमें ऐसे सीधा करके ये जो हमारे इसके पीछे वाला है, तो इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। जो एक चेन बनाई थी हमने इस वाले में सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद हमें ये दूसरे वाले में जाना है, उसमें भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशिया करना है ऐसे करके 1 ऐसे 2 3 4 5 6 ये होगा 7 और 8। ये शुरू वाले में हमने 7 डबल क्रोशिया करे थे, तो इस दूसरी वाली लाइन में हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह ये इसके पीछे से ऐसे आएगा पंखुड़ी। इस वाले में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर इस तरह, फिर जो इससे आगे वाला है उसमें हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेना। अब इसके आगे वाले में तब ऐसे ही हमें यहाँ पे पहले तो एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पे हमें
इतने डबल क्रोशे करना है, 8 डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह आएगा, इसके पीछे से ऐसे करके, जैसे ये पंखुड़ी बनी है, ये ऊपर का हिस्सा ये बना है, ये 4 पंखुड़ियाँ बनी हुई, फिर ये इसके पीछे बनेंगी 4, 1 2 3 4, फिर इसके पीछे वाला भाग ये बनेगा। तो इस तरह में आपको इसी तरह बनाना है, 8 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ इससे आगे क्या करना है। इस तरह दोस्तों मैंने ये पूरे राउंड कंप्लीट कर ली, 4 पंखुड़ियाँ बनी, 1 2 3 और ये 4। अब ये लास्ट वाली चेन यहाँ पे बची हमारी, तो इसमें हम इस तरह सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर सबसे शुरू में जो सिंगल क्रोशे था वहाँ पे हमें इस तरह लॉक कर देंगे इसको। इस तरह लॉक करके फिर हमें वैसे पीछे की तरफ को जाना है, इस तरह। फिर ऐसे इसको, ये बीच का जो हमारा सिंगल क्रोशे है यहाँ से हमें ऐसे लेना है, फिर इस तरह ये इस तरह कर लेना है, फिर इसे सीधे तरफ ले आएंगे इस तरह। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चेन लेके, फिर इस वाले में तो हमारा हो गया था। अब फिर हमें उसी तरह करना है जैसा अभी किया था हमने, इस तरह ऐसे लाके इसको ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरह से पीछे की तरफ को लाना है, फिर ऐसा सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर 1 2 3 4 करके फिर इससे अगले वाले में यहाँ पर डालना है, इस तरह ऐसे 1 2 3 4। फिर एक बार फिर देखिए ऐसे करके इस तरह आएगा, जैसा हमने शुरू में किया था सेम वैसे ही है। उसी तरह हमारे ये ऐसे बनेंगे 1 2 3, पूरे 8 बनेंगे यहाँ पे। इस तरह दोस्तों मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया ये पीछे से। तो फिर हमने जब शुरू में ये सिंगल क्रोशे किया था, यहीं पर हमें इसको इस तरह लॉक कर देंगे, इस तरह। फिर हमें अब इनमें तैयार करना है पंखुड़ी। तो पहले हम इसमें ऐसे सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशे करना है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा 6 करके हमें फिर इसी में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे भी कर लेना, इस तरह ये पंखुड़ी तैयार होगी। अब हमें पहले हम ये छोड़ते चले जा रहे थे, जैसे हमने एक में बनाया दूसरा हम छोड़ रहे थे, तो अब हमें इसमें भी बनाना है। तो ऐसा करके हमें पहले सिंगल क्रोशे करना है, फिर उसके बाद हमें यहीं पर 6 डबल क्रोशे करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर इसी के सामने हमें 2 बार आगे भी पीछे भी ऐसे सिंगल क्रोशे करना है, इस तरह बनेगा ये। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई ये पंखुड़ियाँ, ये तैयार हो के इसी तरह ये 8 बनेगी। अभी तक हम 4 बना रहे थे, 1 2 3 4, तो अब ये लास्ट वाली में यहाँ पे 4 बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इस तरह बनेगा। तो मैं आपको ये इसी तरह बनाना है जैसे यहाँ पे बनाए, ये दूसरा भी इस पूरे में बनाना है। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे बताती हूँ। इस तरह गाइस मैंने ये पूरी पंखुड़ियाँ तैयार कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लास्ट में हमें यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे किया था वहीं पर इसे इस तरह स्लिप नॉट से इसे लॉक कर देंगे। फिर हमें उसी तरह पीछे की तरफ लाना है,
ये जो ये है यहाँ से लाके इन दोनों के बीच में इस तरह सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर इसको आगे ले आना है ऐसे, इस तरह। फिर यहाँ पे उसी तरह जैसे हमने अभी बनाए थे 3 4 4 करके फिर हमें इसके पीछे से लाना है, फिर से वैसे जैसा अभी बनाया था। ऐसे 1 2 3 4, फिर ऐसे इस तरह लाना है। इसी तरह हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। जैसे मैंने किया तो 8 फिर से बनेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको ये पूरा यहाँ पे करके तब यहाँ पे बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इस तरह लॉक कर देंगे। फिर हमारा ये राइट का काम ख़त्म। अब इसको हम ऐसे लॉक करके इसे काट दें। इस तरह ये रेड फ्लावर, रेड वूल का काम हो गया। ये फूल तो बन गए। अब इसमें हमें ये पत्ती बनानी है। ये जो ग्रीन है इसको तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें ये ग्रीन कलर की ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह इसे नोट लगा के फिर जो हमने ये रिंग तैयार की है, इस तरह ये रिंग तैयार की है 8। तो इसी में हमें यहाँ पे इस तरह डालना है इसको, ऐसे ऐसे डाल के फिर यहाँ पे हमें 1 2 और 3 ऐसे 3 चेन लेके यहाँ पे एक तो चेन वाला हो गया और एक इस तरह ये 3 हो गए। और हमें यहाँ पे 4 बनाने हैं। इस तरह 4 बनाए। फिर हमें एक चेन लेके फिर इसे अगले वाले में इस तरह डालना है। यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और ये हो गया 4 बना के फिर हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेके फिर हमें यहाँ पे फिर से 4 बार एक ही उसमें बनाना है। 2 3 और ये 4। फिर हमें एक चेन लेके आगे वाले में बनना है। इसी तरह बनेगा ये 4 यहाँ पे बनाना है। फिर जो एक है उसके बाद वाला उसमें हमें ऐसे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके यहाँ पे 4 करने हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये 4 बनेंगे इस तरह। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके तब यहाँ पे बताती हूँ। सेम इसी तरह बनेंगे। इस तरह मैंने ग्रीन वाला कंप्लीट कर लिया। अब ये मैंने 3 चेन ली थी यहाँ पे। तो ये शुरू में इसको 3rd चेन पे इसको स्लिप स्टिच से ऐसे इस तरह लॉक कर देंगे। फिर इसको कैंची की मदद से काट देंगे इस तरह। तो इस तरह ये 4 कोने तैयार हो जाएंगे इसके। ये कोना, ये 2, ये 3, ये 4। जैसे मैंने आपको बनाया था, एक वाले में हमें 4 करने हैं, फिर एक में हमें 4 और 2 डबल क्रोशिया और 4 करने हैं। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो इसे हम बांध लेंगे पीछे की तरफ। फिर इसके बाद हमें क्रीम कलर की ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इस फ्लावर में ये वाला पार्ट बनाएंगे। इसमें हमें क्रीम कलर की ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें सबसे पहले इस तरह नॉट बांधेंगे, ऐसे नॉट लगा के। फिर हमें किसी भी कोने से
कहीं से भी डाल सकते हैं। ऐसे करके इसे डाल के इस तरह स्लिप नॉट लगा देंगे इसमें। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। ये एक तो चेन वाला हो गया और 2 ये है। इसके बाद हमें एक चेन लेनी है बीच में, और ये बीच वाला है हमारा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है। तीन बार यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह। इस तरह हमने 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन लेनी है बीच में। यहाँ पे हमने 4 लिया था, अब यहाँ पे 3 लेनी है। फिर इस साइड भी हमें 2 डबल क्रोशिया करके 3 ये लेने हैं, 3 डबल क्रोशिया करना है 2 चेन लेके इस तरह 2 3। फिर हमें यहाँ पे एक चेन लेके फिर यहाँ पे करना है इस वाले में। तो इसी तरह ये राउंड होगा कंप्लीट ऐसे करके। यहाँ पे लेना है इस कोने में, फिर ये वाला कोना बनेगा। एक यहाँ पे लिया हमने, फिर एक यहाँ पे बनाना है इसके बीच में। एक चेन लेके यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे इसी तरह बनेगा। तो मैं अब पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे बताती हूँ। इस तरह हमने 1 चेन लेके यहाँ पे 3rd नंबर पे इसको इस तरह स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे। फिर हमें आगे आने के लिए इसको यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक और करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें उसी तरह 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। एक तो चेन वाला या 2 ये है। फिर इसके बाद हमें एक चेन लेके इस कोने में बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह फिर एक चेन लेके हमें आगे करना है। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं आपको इससे यहाँ पे मैंने 2 राउंड बना रखे हैं, 1 और 2। तो मैं यहाँ पे 4 राउंड बना के इसी तरह बनाने हैं। तो 4 राउंड बना के मैं आपको बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4। तो इसी तरह मैं ये पूरा पैटर्न बन के तैयार हुआ है। बीच में रोज़ फ्लावर है और इस तरह ये बना है। तो दोस्तों ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।